गाइस आज हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि मार्केट के अंदर चार्ट का जो पैटर्न होता है उस पैटर्न का समझना, उस पैटर्न को अच्छी तरीके से सीखना कितना ज़रूरी है। देखिए गाइस, जब तक आप पैटर्न्स को नहीं समझिएगा तब तक आपको मार्केट का डायरेक्शन का पता नहीं लगेगा कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अब देखिए, कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं कि जिस पैटर्न्स को देख करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए चार्ट के पैटर्न्स का समझना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से चार्ट के पैटर्न को हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे गाइस, ठीक है। तो ये वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न को समझेंगे। तो चलिए डब्ल्यू पैटर्न से स्टार्ट करते हैं गाइस, क्योंकि देखिए डब्ल्यू पैटर्न जब भी बनता है तो मार्केट के अंदर है ना बाइंग का प्रेशर आता है, तभी एक सपोर्ट में आकर के डब्ल्यू पैटर्न बनता है। फिर डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद मार्केट में बाइंग आता है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं गाइस, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, मार्केट यहाँ क्या किया है गाइस, इस तरह नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर देखिए यहाँ बिल्कुल डब्ल्यू पैटर्न बनाया है ना। देखिए यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना करके मार्केट क्या किया, यहाँ से ऊपर चला गया। तो देखिए डब्ल्यू पैटर्न कहाँ बनेगा गाइस, देखिए डब्ल्यू पैटर्न बनने के लिए ना सपोर्ट का होना जरूरी है। जब तक मार्केट सपोर्ट या है कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में भी डब्ल्यू पैटर्न बनता है गाइस। तो देखिए जो सपोर्ट में बनता है वो ज्यादा मतलब परफेक्ट होता है, ज्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। तो इसलिए हम लोग समझेंगे कि मार्केट के अंदर सपोर्ट में अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो वो ज्यादा परफेक्ट होता है, वो ज्यादा अच्छी अच्छी तरीके से वो वर्क करता है गाइस। तो उसमें काम करना बेहतर रहेगा। तो देखिए डब्ल्यू पैटर्न तो हम लोग यहाँ समझ लिए। इसी का उल्टा होता है गाइस एम पैटर्न। इसी का उल्टा क्या होता है, एम पैटर्न। उसको भी हम लोग भी समझते हैं गाइस, इसको तो हम लोग समझ लिए। देखिए एम पैटर्न कहाँ बनेगा, एम पैटर्न बनेगा गाइस रेजिस्टेंस जोन में। तो चलिए इसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। इसको क्लियर करने के बाद देखते हैं एम पैटर्न कहाँ बना है मार्केट के अंदर। देखिए अगर हम लोग एम पैटर्न की बात करें गाइस, तो देखिए यहाँ पर एम पैटर्न बना है मार्केट में। देखिए ये आपका एम पैटर्न हो गया। देखिए इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट के अंदर कितना फॉल आया है। ये देखिए ये एम हुआ, ये इस तरह एम बना है। उसके बाद देखिए ये नेक लाइन जो है ये ब्रेक हुआ। इस ब्रेक होने के बाद फिर मार्केट के अंदर कितना धमाका फॉल किया है। तो देखिए ये दो इंपॉर्टेंट पैटर्न है गाइस, एक एम पैटर्न हुआ, एक डब्ल्यू पैटर्न। एम पैटर्न कब बनता है, मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन में है, रेजिस्टेंस जोन के बाद अगर मार्केट को वहां से गिरना होगा तब जाकर के मार्केट के अंदर एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो एम पैटर्न कहाँ बनेगा, रेजिस्टेंस जोन में बनेगा। ठीक है, तो ये सपोर्ट जोन में भी बनता है गाइस। तो सपोर्ट जोन में इतना कारगर नहीं होता है ये, लेकिन ये अगर रेजिस्टेंस जोन में बनता है तो ये काफी वर्क अच्छी तरीके से काम करता है गाइस। तो देखिए अगर रेजिस्टेंस में इस तरह का अगर एम पैटर्न बनता है तो आप वहाँ मार्केट के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। देखिए एम पैटर्न का मतलब है कि मार्केट को एम पैटर्न बनाने के बाद जब जो ही इसका जो नेक लाइन है ये ब्रेक करेगा तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो इसलिए एम पैटर्न बना है। और डब्ल्यू पैटर्न कब बनता है, मार्केट सपोर्ट में आता है, तो सपोर्ट में आने के बाद मार्केट के अंदर बाइंग का प्रेशर आने वाला होता है, तो डब्ल्यू पैटर्न बनता है गाइस। देखिए इतना बड़ा फॉल कर दिया, इतना बड़ा फॉल करने के बाद फिर मार्केट क्या किया, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए मार्केट ऊपर गया है। अब यहाँ से मार्केट उतना ऊपर चला गया है, यहाँ से फिर क्या एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न बनाने के बाद फिर मार्केट के अंदर यहाँ फॉल आया। तो देखिए एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है एक कैंडलस्टिक के इसमें। तो एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न ये दो चीजें बहुत अहम है गाइस। तो इसको समझना एक नए ट्रेडर के लिए, पुराने सबके लिए जरूरी है गाइस इसको समझना। तो चलिए अब हम दूसरे इसको ले लेते हैं गाइस। अब हम लोग लेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। तो देखिए गाइस हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहाँ बना है इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए हेड एंड शोल्डर की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो देखिए हेड एंड शोल्डर क्या होता है, ये आपका हो जाएगा, एक मिनट, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट शोल्डर, और ये आपका हो जाएगा हेड, और ये आपका हो गया राइट शोल्डर। देखिए ये क्या हो गया आपका, ये आपका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये आपका हेड हो गया, ये आपका राइट शोल्डर हो गया। इसी को बोला जाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखिए गाइस, देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न के बाद सबसे ज्यादा जो काम करता है वो करता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी समझना एक ट्रेडर के लिए जरूरी है। आप इसको समझिएगा अच्छी तरीके से तो ये बनते रहता है गाइस मार्केट के अंदर ना, एक दिन में कम से कम एक तो बनता ही है, बाकी दो तीन चार भी बनता है, लेकिन एक कंपलसरी है गाइस, एक तो हर दिन ही बनता है। आप किसी दिन भी मार्केट के अंदर जाइए, अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाइएगा तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत बहुत सारा बन जाता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक मिनिमम तो बनता ही है गाइस। ठीक है, तो देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी समझना जरूरी है।
हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, देखिए इस तरह लेफ्ट साइड में आपका एक शोल्डर बनेगा, ये आपका हेड हो गया, ये आपका राइट शोल्डर हो गया। इसका ब्रेक होगा तो देखिए इसका ब्रेक होने के बाद यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं गाइस, ठीक है, और आपका ऐसे इतना रहेगा 1:2 इजिली आप इसमें निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको क्या बोलेंगे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब एक और भी होता है गाइस जिसको बोला जाता है इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसका जो इस तरह फॉर्मेशन होता है जिसका, ये देखिए ऐसे होगा, फिर ऐसे ये आपका होगा, फिर यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, और ये अपना एसएल पॉइंट होगा। यहाँ पर भी 1:2, 3, 4 ले सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। चलिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं गाइस। देखिए हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है, देखिए इसको ऐसे, यहाँ पर ये आपका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये आपका हेड हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया राइट शोल्डर, देख रहे हैं ना। तो देखिए ये भी काम करता है, बट जो डब्ल्यू पैटर्न हुआ और जो एम पैटर्न हुआ, ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है guys, क्योंकि देखिए ये सब है ना, एम पैटर्न हुआ, डब्ल्यू पैटर्न हुआ, ये सब रिवर्सल रिवर्सल ट्रेड के लिए होता है। तो रिवर्सल, कभी भी मार्केट रिवर्स होता है ना तो काफी तेजी के साथ होता है, खास करके जब मार्केट के अंदर सेलिंग आता है मार्केट के अंदर, तो काफी बहुत बुरी तरीके से गिरता है, बहुत तेजी से गिरता है मार्केट। तो ऐसे समय में मार्केट के अंदर है ना, एम पैटर्न को देखना चाहिए, एम पैटर्न को देख करके मार्केट के अंदर। देखिए गाइस इसमें है ना बुलिश का कुछ पैटर्न है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए फ्लैग पैटर्न होता है इस तरह, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ये रेजिस्टेंस लिया, या फिर ये सपोर्ट लिया, फिर ये रेजिस्टेंस को जो ही ब्रेक करेगा, तो देखिए इस तरह का जो भी पैटर्न होगा गाइस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैग पैटर्न। तो ये क्या किस तरह काम करता है, देखिए ये ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट जब ये रिट्रेस करने के लिए आएगा, ये जो जहां से ब्रेक किया है इसको रिटेस्ट करने के लिए आएगा, फिर यहाँ से हम लोग अपना एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद गाइस वेज पैटर्न, देखिए नीचे तो एक आपका ये फ्लैट रहेगा, फिर ऊपर से एक ट्रेंड लाइन जाएगा, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं गाइस, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, वेज पैटर्न। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ एक्सटेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। देखिए ये इतना कारगर नहीं होता है गाइस, इस वाले पैटर्न को आप देखना भी नहीं इतना, फिर भी हम समझ लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये है ना, नीचे से आपको ट्रेंड लाइन दिखेगा, ऊपर से एक आपका एक फ्लैट लाइन रहेगा, जो ही ये फ्लैट लाइन का ब्रेकआउट होगा उसके बाद हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे, 10 रुपए का ऐसे लेकर के यहाँ पे हम लोग ट्रेड लगा सकते हैं। चलिए पेनट देखिएगा, इस ये भी काफी इंपोर्टेंट है मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर एक नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, देखिए अपने दायरे को ये ट्रेडिंग, ये जो कैंडल है गाइस, देखिए छोटा छोटा बनते जाएगा, जो ही एक छोटा रेंज के अंदर आएगा उसके बाद इसके अंदर एक ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेक डाउन होगा, तो यहाँ पर इसको ट्रेड लिया जाता है, इसको क्या बोल जाते हैं, पेनट। उसके बाद कप एंड हैंडल। देखिए गाइस कप एंड हैंडल भी क्या होता है, मार्केट ऐसे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर एक कप बनाया, उसके बाद एक कप का जो हैंडल होता है, इस तरह हैंडल बनाया, उसका उस हैंडल का ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लिया जाता है, इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल। देखिए ये भी काम करता है अच्छी तरीके से, ये भी काम करता है, 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 ठीक है, लेकिन ये थोड़ा कम, इतना काम नहीं करता है गाइस, लेकिन ये 3 4 जो है अच्छी तरीके से काम करता है। अब देखिए गाइस ये दूसरा वाला है, इसको हम लोग चार्ट के अंदर समझे थे, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखिए इस तरह एक शोल्डर, ये फिर हेड आपका, ये फिर शोल्डर, यहाँ ब्रेक के बाद यह ट्रेड लिया जाता है। अब चलिए गाइस ये तो बुलिश कैंडल हुआ, अब हम लोग बुलिश पैटर्न हुआ, अब हम लोग बेरिश पैटर्न को समझ लेते हैं। देखिए ये फ्लैग पैटर्न इस तरह आएगा, मार्केट ऊपर से नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद जो ही रिट्रेस करने के लिए जाएगा, यहाँ पर एंट्री बनाया जाता है, ठीक है। 1:3 का टारगेट इजिली यहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट साइड है। अब उसके बाद हम लोग वेज देख लेते हैं गाइस, देखिए सेम जो हम लोग यहाँ पर देखे थे वो सेम है, लेकिन ये क्या है, उल्टा है। यहाँ से देखिए मार्केट क्या किया है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर हमारी एंट्री इस वाले एरिया में होनी चाहिए, फिर उसके बाद 1:3 4 का टारगेट इसलिए हम ले सकते हैं यहाँ से। देखिए सेम यहाँ जो बनाया है गाइस, इसी का उल्टा यहाँ पर भी इस तरह बनाया जा सकता है। मार्केट ऊपर से फॉल करना स्टार्ट किया, नीचे सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस बनाया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस बनाया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस बना के इसको ब्रेक किया है, यहाँ पर हमारी एंट्री होनी चाहिए, और इसका एसएल इतना छोटा सा एसएल लेकर के ये टारगेट ले सकते हैं गाइस। देखिए इसी तरह पेनट भी ऐसा ही है, ऊपर से नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस बनाया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस बनाया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस बनाया, फिर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ हमारी एंट्री थी, और ये अपना टारगेट एरिया होना चाहिए। देखिए गाइस यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये आपका इनवर्स कप एंड हैंडल हो, इनवर्स यानी कि कप एक तो
सीधा होता है, एक उल्टा होता है, तो ये उल्टा वाला है गाइस। देखिए यहाँ एक कप बनाया, फिर ये कप का हैंडल बनाया, ये हैंडल का ब्रेक के बाद फिर यहाँ ट्रे लिया जाता है। और ये गाइस देखिए, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये आपका था इनवर्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये आपका था हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।